देखते हैं चैप्टर 4 बीएसटी का प्लानिंग। तो प्लानिंग आया कहाँ से? तो हमने मैनेजमेंट पढ़ा था ना। मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। मैनेजमेंट के फंक्शन में क्या होता था? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इधर ऑर्गेनाइजिंग भी होता है। तो ये क्या होता है? हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या बोलता है? प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग होता है क्या? तो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब ये पहले ये बताता है कि हमको एडवांस में ही क्या करना है और कैसे करना है। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका पढ़ाई का है, स्टडी, ठीक है, और आपको प्लान बनाना है। तो आप क्या प्लान बनाओगे कि मेरे को 90% चाहिए टुवर्ड गोल। आपका गोल क्या है? 90% मेरे को अचीव करना है। दैट्स इज योर गोल। एंड इस गोल को अचीव करने के लिए व्हाट क्या करना है एंड हाउ कैसे करना है। तो आप क्या करोगे? प्लान करोगे कि हाँ भाई, अगर 90% मेरे को चाहिए तो मेरे को आप टाइम टेबल एक बनाओगे। टाइम टेबल में पढ़ाई करोगे। पढ़ाई कैसे करोगे? तो एक टाइम टेबल बना के कि हाँ, बिजनेस स्टडीज़ पे इतना टाइम देना है, इतने इतने टाइम पे देना है, फिर अकाउंट्स में इतना टाइम देना है। तो इसी तरीके से आप पहले ही एडवांस में डिसाइड करोगे कि हमको कैसे करना है, क्या करना है। एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिजनेस में भी एक गोल होता है। जैसे कि किसी को रेवेन्यू कमाना है, कोई बिजनेस का गोल है कि मेरे को एक मंथ में 10 लाख का सेल्स करना है, ठीक है। तो दिस इज गोल। अब इस गोल को अचीव हाउ, व्हाट कैसे करे एंड हाउ कैसे, क्या करे और कैसे करे, ये आपका प्लानिंग कहता है। तो प्लानिंग इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज विदाउट प्लानिंग आप आगे फर्दर मैनेजमेंट कर ही नहीं पाओगे। अगला जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब आप कर ही नहीं पाओगे। दैट्स वाई दिस फर्स्ट फंक्शन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन। प्लानिंग हेल्प मैनेजर टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। आप क्या कर रहे हो? फ्यूचर, जैसे आपको 90% चाहिए तो आपके फ्यूचर के बारे में, तो उसको कैसे अचीव करोगे? तो आप टाइम टेबल बना रहे हो। इट इज़ अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में सेट गोल्स हमने बनाया, जैसे 90% आपको लाना है, या फिर एक बिजनेस के लिए 10 लाख का सेल्स करना है। एंड डिसाइड द बेस्ट वे टू अचीव देम। अब क्या करते हो ना, आप बैठते हो, प्लान करते हो। जैसे आपकी पढ़ाई में आप प्लान कर सकते हो कि भाई मेरे को 90% कैसे आएगा, तो कितना पढ़ना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट, और कैसे आप उसको अचीव करोगे, ठीक है। इट ब्रीजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी वांट टू रीच। मतलब अभी आप कहाँ पे है, आप कहाँ पे, आपको कहाँ पहुँचना है। तो मेरे को भाई 90% मेरे एग्ज़ाम में चाहिए, मेरे एग्ज़ाम में मेरे को 90% चाहिए। अब ये 90% अचीव कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे हैं, और 90% अचीव कैसे करेंगे? तो यही प्लानिंग, ये जो गैप है ना, इसको फिल करता है, इसके बीच में ब्रिज लाता है कि हाँ, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे, ठीक है। एक और सिंपली बिजनेस में भी 10 लाख का सेल करना। मान लो ये अभी 8 लाख का सेल प्रेजेंट में कर रहा है, फ्यूचर में ये इसको बोल रहा है कि अगले मंथ में मेरे को 10 लाख का सेल करना है। तो ये अभी कहाँ पे? 8 लाख पे। इसको पहुँचना कहाँ है? 10 लाख पे। तो ये ब्रिज जो है ना, इसको गैप को फिल करने में हेल्प करता है, वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? तो प्लानिंग। Planning involves decision making because manager chooses the best option from many alternatives। अब आप क्या कर रहे हो? जैसे आपकी पढ़ाई के लिए भी आप बहुत सारा अल्टरनेटिव चूज़ कर रहे हो। हाँ, मैं अकाउंट्स पे 3 घंटा भी दे सकता हूँ, 2 घंटा भी दे सकता हूँ, शायद बीएसटी मेरा थोड़ा कमज़ोर है, इस पे ज़्यादा टाइम। तो ये बहुत सारा अलग अलग अल्टरनेटिव आप चूज़ करते हो। कौन सा वीडियोज़ देखना है, कौन सा टीचर्स को फॉलो करना है, तो ये अलग अलग अल्टरनेटिव है। उसमें से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो आप चूज़ करते हो। जैसे बिजनेस में भी हमको 10 लाख का सेल करना है, तो 10 लाख का सेल कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारा प्रोडक्ट होगा, तो कौन सा प्रोडक्ट हम बेचें जिससे मेरा 10 लाख का सेल्स फुलफिल हो पाए। तो यही पूरा सोचना इस पर प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। अगला, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग भाई मेरे को इम्पोर्टेंस, मतलब इसका महत्वपूर्ण क्यों है प्लानिंग? तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट गाइड्स द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी के पूरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस है, उसको गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। जैसे आपके केस में कि आपको 90% चाहिए अपने एग्ज़ाम में, तो 90% के लिए
क्या करना होगा और कैसे करना होगा। तो क्या करना होगा, हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। और कैसे पढ़ाई करना होगा, तो टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, उसको फॉलो करके 90% आ सकते हैं। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही कंटिन्यू रखते हैं, उसको एक मंथ में उसको 10 लाख का सेल करना है। तो अब वो कैसे करेगा, तो हो सकता है कि भाई वो पूरा प्लान बनाएगा, हाउ कैसे करेगा, तो इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेचेगा, किधर प्रोडक्ट बेचेगा, कितना मार्केटिंग पे एक्सपेंस करेगा। तो ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन टुवर्ड क्या, गोल। आपका क्या गोल है, आपके केस में 90% है, बिजनेस के केस में हमने ले ना 10 लाख का सेल्स करना है, वो गोल है। तो उसके टुवर्ड एक डायरेक्शन आपका सेट है कि हाँ भाई यहाँ मेरे को ये अचीव करना है, उसके लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉय नो देयर ड्यूटीज़ एंड वर्क टुवर्ड कॉमन गोल्स। गोल सेट है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको भी पता है कि हाँ भाई अच्छे क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट हमारे जो भी सेल है 10 लाख का वो अचीव हो सके। ठीक है। एंड हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में ये कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट कैसे करता है, पहले ही सेट है कि मेरे को 10 लाख का रेवेन्यू करना है, 10 लाख का सेल करना है इस मंथ में, अगले मंथ में। तो आपने 10 लाख का सेल करना है, तो आपको पता है कितना प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कितना प्रोड्यूस करना है, मार्केटिंग मैनेजर को पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को कि कितना मार्केट करना है, कितना प्रमोशन एडवर्टीजमेंट कितना करना है। तो ये सभी डिपार्टमेंट को पता होता है, क्लियरली कम्युनिकेट किया जाता है कि हाँ 10 लाख का सेल करना है। तो सभी डिपार्टमेंट के बीच में एक लिंकेज रहता है, सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है टुवर्ड अ कॉमन गोल जो कि सेट किया गया है प्लानिंग में। ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दिया, सेल्स टारगेट फिक्स, तो प्रोडक्शन और जो भी मार्केटिंग मैनेजर है उसी हिसाब से अपना एक्ट करेंगे सो दैट टू अचीव दैट गोल। अगला, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। कैसे, जैसे मान लो एक स्वीट्स का बिजनेस है, स्वीट्स मिठाई बनाती है। तो अब क्या है, स्वीट्स का बिजनेस है ना, तो अब दिवाली आने वाला है, तो दिवाली आने वाला है तो ये पहले ही, कुछ दिन पहले ही स्वीट्स क्या करेंगे, स्टॉक में रख लेंगे बना के, सो दैट अगला दिवाली में डिमांड बूस्ट होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा आएगा, सो उसको फुलफिल कर सके, कस्टमर के नीड को फुलफिल कर सके। यही बोलता है फ्यूचर इज़ अनसर्टेन बट प्लानिंग हेल्प टू फोरकास्टिंग देम। तो फ्यूचर तो पता है अनसर्टेन है, बट प्लानिंग एक हद तक आपको उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो मैनेजर प्रिपेयर एडवांस इन रिस्क प्राइस राइज कंपटीशन पॉलिसी। तो जो भी इन्वायरमेंट में होने वाला है, तो उस चीज़ को आप पहले ही फोरकास्ट करते हो। जैसे दिवाली में स्वीट्स का है तो पता है कि डिमांड ज़्यादा आने वाला है, तो और अच्छे क्वालिटी का आप दोगे तो रेपुटेशन भी बढ़ेगा, सो दैट आप उसी हिसाब से पहले ही स्टॉक में वो मिठाई बनाना स्टार्ट कर दे, तो रख ले, तो सो दैट आप फुलफिल कर सको उस समय। अगला, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग क्या करता है, आपको जो भी वेस्टफुल एक्टिविटी है या एक काम को दोबारा जो हो गया उसको कम करने में हेल्प करता है। कैसे, जैसे मान लो आपका पढ़ाई का ही है, तो आपके पढ़ाई के टाइम टेबल में अगर टाइम टेबल नहीं होता, आप प्लान नहीं करते कि कैसे पढ़ना है, तो शायद आपको नहीं पता होता कि कब कब रिवीजन करना है। तो मान लो आप कोई भी बीएसटी का एक चैप्टर पढ़ लिए और उसका रिवाइज ही नहीं किया क्योंकि आपको पता नहीं था कब क्या करना है। मान लो चैप्टर फर्स्ट आपने रिवाइज कर लिया और अगले फिर एक मंथ तक किया ही नहीं रिवाइज, 15 डेज तक किया ही नहीं, वो पूरा भूल गए। अब वापस से आपको चैप्टर 1 को रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अब एक काम को दोबारा मतलब उसको करना पड़ा। लेकिन अगर आप प्लान करे रहते हैं, मतलब रूटीन बनाए हुए होते हैं, तो उसमें पता होता है कि हाँ हर 3 डेज़ पे आपको रिवीजन करना है इसका, तो आपको ये डबल मेहनत नहीं करना पड़ता। सेम स्वीट्स के केस में, अब स्वीट्स के केस में क्या है, पता है कुछ स्वीट्स जो है ना तुरंत ख़राब हो जाते हैं 1 से 2 दिन में। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारा स्वीट वही जो ख़राब होने वाला उसका स्टॉक पहले 1 सप्ताह पहले से ही रख दिया। अब क्या हुआ, वो ख़राब हो गया। सो दैट अब प्लानिंग नहीं था कि हाँ कौन सा स्वीट्स कितना बनाना है। तो इन्होंने क्या किया, जो ख़राब होने वाला वही बना के रख दिया, तो वो ख़राब हो गया, वेस्ट, और वापस से हमको फिर उस पे मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन प्लानिंग होगा तो हमको पता होगा हाँ जो स्वीट्स ज़्यादा दिन तक चलने वाले उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करके रखेंगे, और जो कम दिन तक चलने वाले वो दिवाली के एक रात पहले ही हम बनाएंगे। दैट्स व्हाट प्लानिंग हेल्प करता है, रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को, और आपके टाइम को भी, एफर्ट को भी, रिसोर्सेज को भी बचाता है। डुप्लीकेशन ऑफ एक काम को डबल बार करने में आपको इसको अवॉइड करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़।
अब इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे, अब समझो प्लानिंग आपको इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे आता है। प्लानिंग मतलब समझ में आता है, प्लानिंग मतलब क्या हो रहा है, एक टेबल होगा, इस पे अलग अलग लोग आ रहे होंगे, बैठे हुए होंगे और प्लान कर रहे होंगे कि भाई मेरे को 10 लाख का सेल्स करना है, कैसे करेंगे। तो अलग अलग लोग अपना ओपिनियन देंगे, अपना दिमाग लगाएंगे इस पे कि हाँ कैसे सेल्स कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, किस कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, सो दैट इट हेल्प, इट इनकरेज टू थिंक क्रिएटिवली मैनेजर्स को। या आपके केस में भी आपको पढ़ाई के लिए 90% आपको अचीव करना है, तो आप अपने टेबल चेयर पे बैठोगे और पूरा प्लान करोगे कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम दे, कितना MCQ सॉल्व करें, कितना आंसर्स लिखे। तो ये क्या करता है, आपके थिंकिंग को इनोवेटिव आइडियाज़ देता है। ठीक है, न्यू आइडियाज़ आर कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिस। नया नया आइडियाज़ आप सोचोगे, बैठोगे, बहुत लोग बैठेंगे एक साथ, तो क्या करता है, अलग अलग लोग से अलग अलग आइडियाज़ आता है और उसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, लीड्स टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगला, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग कैसे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो जैसे बहुत सारे मैनेजर बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने प्लान किया कि भाई प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो इतना होगा, तो अलग अलग अल्टरनेटिव, कोई बोलता है कि नहीं ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो ज़्यादा, कोई बोलता है प्रोडक्ट बी बेचेंगे तो ज़्यादा, कोई बोलता है प्रोडक्ट सी बेचेंगे तो हम 10 लाख का सेल्स अपना अचीव कर सकते हैं। तो अलग अलग आइडियाज़ आया, उसको पेपर पे लिखा और इसमें से जो बेस्ट आइडिया होगा ना उसको हम अप्लाई कर देंगे। सिंपली आपके केस में आप पढ़ाई करने के लिए आप बनाए कि हाँ भाई ऐसे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख के पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी क्रैश कोर्स कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम देख सकते हैं। तो अलग अलग आपने अपने अल्टरनेटिव्स बनाए, उसमें से सबसे बेस्ट जो होगा उसको आप चूज़ करोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये बोलता है हेल्प मैनेजर टू चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव एंड डिसीजन बिकम लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक, सो दैट आप बेहतर तरीके से उस डिसीजन को लेके अपना गोल अचीव कर सको, सो दैट आपका गोल अचीव हो सके। अगर आपका पढ़ाई का बात है तो 90% और ऑर्गेनाइजेशन का वही 10 लाख का एग्जाम्पल कि 10 लाख का हम सेल्स अचीव कर सके। अगला, प्लानिंग स्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब क्या होता है कि ये ना एक स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, जो हमने प्लान कर रखा है और जो एक्चुअल हुआ है उसको कंपेयर करते हैं। अगर हमने प्लान ही नहीं किया तो किस चीज़ से कंपेयर करेंगे। अगर आपने अपने टारगेट ही नहीं बनाया कि मेरे को 90% चाहिए और आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, अब कंपेयर किस चीज़ से करोगे आपका रिजल्ट को। या ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अगर टारगेट ही नहीं बनाया कि मेरे को 10 लाख का सेल्स करना है नेक्स्ट मंथ में, तो आप किस चीज़ से अचीव करो, मतलब कंपेयर करोगे। सो दैट इस चीज़ में हेल्प करता है, आपको एक स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प करता है और आपको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि मान लो आपका 90% है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में या आपके टेस्ट में 80% है, तो आपको लगेगा यार मेरा 80% क्यों है, 10% क्यों कम है, किधर कम है, किधर ध्यान देने का ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस चीज़ पे आप फोकस करोगे, उसको इम्प्रूव करोगे। सिमिलरली आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख का सेल करना था, अभी 8 लाख का था, बट हुआ एक्चुअल में 9 लाख। 1 लाख किधर कम रह गया, कौन सा, या मार्केटिंग में कम हुआ, या अपने प्रोडक्ट में वो खामियां था, वो क्वालिटी नहीं था जिसके कारण 9 लाख का ही सेल हुआ। तो ये इस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उस चीज़ को इम्प्रूव करवाने में प्लानिंग के कारण ही हेल्प करता है ये। तो प्लानिंग सेट बेंचमार्क जैसे आपका 90% लाना या 10 लाख का सेल्स करना फॉर परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद द प्लान। हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट, हमारे एग्जाम में जो रिजल्ट है, हमारे टेस्ट में जो रिजल्ट है, उसको हमने जितना प्लान किया था उससे कंपेयर करने में हेल्प करता है एंड मेक कंट्रोलिंग पॉसिबल, कि कंट्रोलिंग फंक्शन हम लगा सके। तो ये किसके वजह से, प्लानिंग के वजह से ही। नाउ समझते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। भाई हम मैनेजमेंट ही करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, उसको हम इफिशिएंटली इफेक्टिवली हम अचीव कर सके। तो प्लानिंग भी वही आपको गोल अचीव करवाने में हेल्प करता है। जैसे आपके पढ़ाई के केस में 90% आपका गोल था कि मेरे को 90% एग्जाम में लाना है, ऑर्गेनाइजेशन का बात है 10 लाख का मेरे को अगले साल सेल करना है, तो ये गोल हो सकता है और उस चीज़ को अचीव कौन करवाएगा, प्लानिंग। तो ऑल प्लान्स आर मेड टू अचीव द गोल्स। हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़, अल्टीमेटली गोल को अचीव करने के लिए। एंड विदाउट ऑब्जेक्टिव प्लान हैज़ नो मीनिंग। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा, गोल ही नहीं रहेगा, तो प्लान करके करेंगे क्या। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या होता है ना, प्लानिंग, हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया, मतलब समझा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब
जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो उसमें सबसे पहला, या फिर आपको मैनेज करना है किसी चीज़ को, सबसे पहला प्लानिंग से ही स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट फंक्शन है। इट इट इज़ डन बिफोर ऑल अदर फंक्शन लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, तभी आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे, स्टाफ कर पाओगे, डायरेक्ट कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। और ये ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब में प्लानिंग का यूज़ है। जैसे ऑर्गेनाइज करना, कौन सा प्लांट है, कौन सा मशीनरी लाना है, किस स्टाफ को, किस एम्प्लॉय को आपको हायर करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ प्लानिंग इसलिए सबसे पहला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और सारे आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे ये अप्लाई करता है, इसमें हेल्प करता है। एंड अदर फंक्शन डिपेंड ऑन प्लानिंग। वही बात बोला कि जितने भी अलग अलग फंक्शन है ये प्लानिंग पे ही डिपेंड है, ठीक है। नाउ थर्ड, प्लानिंग इज परवेसिव। क्या होता है? प्लानिंग सारे लेवल, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, विद इट इज टॉप या मिडिल या लोअर, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग नीडेड बाई ऑल डिपार्टमेंट्स, सारे लेवल्स पे और सारे डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग ज़रूरी है। आपके लाइफ में भी प्लानिंग ज़रूरी है। जैसे आपको 90% अचीव करना है टाइम टेबल, तो प्लानिंग हर जगह ज़रूरी है। इसलिए बोलता है प्लानिंग इज़ परवेसिव। नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। अब प्लानिंग क्या बोल रहा है? कंटिन्यूस है, मतलब प्लानिंग इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। मान लो आपका अचीव करना था 90%, आपको एग्ज़ाम में आपने 90% अचीव कर लिया, फिर नेक्स्ट आएगा आपका बीकॉम आएगा, आपका ग्रेजुएशन आएगा, वहाँ पे भी एक टारगेट सेट करोगे, आपका सीए आएगा अपनी लाइफ में, या जो भी करना चाहते हो आगे का टारगेट आएगा। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने बोला 10 लाख अचीव करना, मान लो ये अचीव कर लिया 10 लाख, अब नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में ऐसा हो सकता है अब 12 लाख का टारगेट बनेगा कि 12 लाख सेल करना है। तो इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं हो एक अचीव करके रुक गए। प्लानिंग ऑन गोइंग चलते रहता है। ओल्ड प्लान आर रिप्लेस्ड बाई न्यू प्लान एज कंडीशन चेंज। कभी कभी ऐसा भी होता है कंडीशन चेंज हो जाता है, तो आपको प्लान को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। भाई प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड है, हम कर ही क्या रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि हमको वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर, कि हमको फ्यूचर में 90% लाना है, हमको फ्यूचर में 10 लाख का सेल्स करना है, बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। हमने पढ़ा प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव, कि हाँ अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग अल्टरनेटिव्स बनाते हैं। 90% अचीव करना है तो अलग अलग अल्टरनेटिव्स बना रहे, कि ऐसे पढ़ के कर सकते हैं, ऐसे पढ़ के कर सकते हैं, या 10 लाख का सेल्स करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस प्रोडक्ट को बेच के कर सकते हैं, या मार्केटिंग पे इतना एक्सपेंस करके कर सकते हैं। तो ये अलग अलग अल्टरनेटिव देता है और बेस्ट अल्टरनेटिव आप चूज़ करते हो। तो मैनेजर चूजेस बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। प्लानिंग एग्जिट ओनली व्हेन अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। जब तक आपका अल्टरनेटिव नहीं होगा तो चूज़ क्या करोगे? तो वही बोलता है प्लानिंग में अलग अलग अल्टरनेटिव बनाते हो और बेस्ट जो होता है उसको चूज़ करते हो, सो दैट यू अचीव वट गोल, जो भी आपने गोल रखा है, ठीक। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? हमने बोला ना कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक टेबल होता है, अलग लोग बैठे हुए रहते हैं और सब लोग अपना ज्ञान देते हैं कि हाँ भाई 10 लाख का सेल्स कैसे अचीव करना है, तो सब लोग अपना ओपिनियन देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें बुद्धि, अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ता है प्लानिंग में। या फिर आप खुद भी अपना टाइम टेबल बनाते हो तो बहुत सोच के बनाते हो, हाँ इस समय पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, पूरा डिटेल प्लान बना रहे हो, कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे देना है। तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज होता है। इट रिक्वायर थिंकिंग, फोरसाइट, इमेजिनेशन, जजमेंट। आपको सोचना पड़ता है लॉजिकली, हाँ क्या है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, नॉट फिजिकल वर्क। आप ऐसे दौड़ने नहीं लगते हो, आप एक जगह बैठ के अपना दिमाग लगाते हो कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम देना है, या इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है। तो ये क्या होता है? मेंटल एक्सरसाइज होता है, ठीक है। नाउ लिमिटेशन के बारे में, तो इसके कुछ खामियां, प्लानिंग का क्या खामियां हो सकता है? तो सबसे पहला बोलता है इट लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या? कि मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, हमेशा चेंज नहीं करना। क्योंकि यार जब प्लान करते हो ना, जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होता है ना, तो इसमें बहुत सारा कॉस्ट लगता है, खर्चा लगता है। क्योंकि बाहर से हम बहुत एक्सपर्ट को बुलाते हैं कि हाँ भाई हमको 10 लाख का सेल करना, आप बताओ कैसे, उनको हम फीस देते हैं, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो दैट्स वाई हमेशा ऐसा नहीं करते चेंज करते चले गए, तो और आपको टाइम भी लगता है। तो वही बोल रहे हैं कि इसलिए रिजिड होता है, आपको वही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अब रिजिड है तो मैनेजर नॉट एबल टू चेंज प्लान इवन व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंजेस। मतलब मान लो अब कोविड-19 आया, ठीक है। कोविड-19 ऐसा तो नहीं आप प्रिडिक्ट कर पाओगे 100%, अब आ गया। तो अब क्या है,
अब रिजिड है, प्लान तो बना हुआ है, अब करे तो करे क्या, अब आगे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वापस से हो सकता है तो इसको मॉडिफाई करना, फिर वापस उतना टाइम लगेगा, उतना कॉस्ट लगेगा। और कभी कभी क्या होता है कि अपर लेवल जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो प्लान बना देते हैं, और जो लोअर लेवल है उनको एग्जीक्यूट करना होता है, उनको अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, सो दैट इट बिकम रिजिडिटी, प्लान में बिकम फिक्स्ड, कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, वो एक बन गया तो बन गया, 10 लाख का सेल्स करना है तो करना है। तो इस तरीके से। अगला, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, क्या बोलता है, प्लानिंग जो है डायनामिक इन्वायरमेंट मतलब जो चेंज होते रहता है उसमें वर्क नहीं करेगा। जैसे आपका पढ़ाई का ही, मान लो आपने बहुत बेहतर से रूटीन शेड्यूल बनाया है कि हमको ऐसे ऐसे पढ़ना है और 90% मेरे को अचीव करना है। अब मान लो आपके घर में कोई फैमिली फंक्शंस हो गया है, या फिर आपको कुछ काम करना है वहाँ पे, कुछ लाना है, बार बार आपको वहाँ पे डिस्टर्ब किया जा रहा है पढ़ाई से कि हाँ इधर जाना उधर जाना, तो आप कैसे कर पाओगे, आप कैसे 90% अचीव कर पाओगे। आपने भले ही बहुत बेहतरीन रूटीन बना लिया, लेकिन आपका इन्वायरमेंट ही वैसा नहीं है, हमेशा चेंज होते रहे, तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो दैट बोलता है बिजनेस इन्वायरमेंट जहाँ पे फ्रिक्वेंटली चेंज होता है वहाँ पे प्लानिंग वर्क नहीं करेगा शायद, ठीक है। जैसे बिजनेस में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल इफेक्ट ऑफ प्लान, ये प्लान पे इफेक्ट डालता है जो भी आपका अगर चेंज होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, ऐसा हमने पढ़ा कि भाई प्लान मेनली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टॉप लेवल बनाता है, और जो लोअर लेवल होता है ना या मिडिल लेवल वो एग्जीक्यूट करता है, सो दैट इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये कहता है रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी। प्लान आर मोस्टली मेड बाय टॉप मैनेजमेंट, लोअर लेवल एम्प्लॉय ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन बाय द टॉप लेवल। जो भी टॉप लेवल के आदमी जो भी है, जो भी वहाँ बैठे हो CEO, वो लोग प्लान बनाया और लोअर लेवल को दे दिया, वो उनको बस एग्जीक्यूशन करना काम है, ठीक है। सो दैट इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। अगला, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, हमने बताया कि प्लानिंग में बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत रिसर्च करते हैं, टाइम देते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं, टाइम लगता है, मनी, रिसर्च, एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, प्रोफेशनल फी देते हैं, तो ये इसमें बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, नॉट ओनली कॉस्ट बट ऑल्सो टाइम भी बहुत लगता है। आप अपना देख लो, शेड्यूल ही बनाना है, रूटीन ही बनाना है, तो टाइम लगता है उसमें, अगर आप अच्छे से बना रहे हो तो, ठीक है। अगला, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब देखो, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस मतलब क्या, अगर आपने प्लान बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि गोल अचीव हो ही जाएगा। आपने टाइम टेबल बना लिया, आपने शेड्यूल बना लिया, आपने समझ लिया कि हाँ हमको ऐसे पढ़ना है तो 90% आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि शेड्यूल बनाते ही, रूटीन बनाते ही 90% आपका अब आना तय है, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, इट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। आप प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हो। जैसे हमने बहुत सारे टाइम टेबल बनाए होंगे लेकिन इम्प्लीमेंट किए ही नहीं, तो फिर क्या है। तो ये बोलता है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना है इफ़ यू वांट सक्सेस, तो वो भी गारंटी नहीं है, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग सिर्फ आपको गाइड करता है कि आपको कैसे, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमने पढ़ा ना कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, कि हम गोल को कैसे अचीव करें, नॉट अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन नहीं देता और गारंटी नहीं देता कि सक्सेस हो ही जाएगा।